हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल प्रियंका धारीवाल में। तो गाइज, मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ अपने 10 साल की जर्नी। ससुराल में मैंने अपने 10 साल में क्या कुछ झेला है, क्या मेरे साथ हुआ है, वो सब मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो गाइज, मैंने आप लोगों को अभी तक ये बताया था कि घर में तीसरा बच्चा होता है, मतलब मुझे, मेरा बेटा शिवांश, यानी मेरा दूसरा बच्चा था। तो होता है उस टाइम पे मैं ये सोच के अपने मायके वालों का भी एक्स्ट्रा खर्चा करवा देती हूँ, और मेरे मायके वाले भी खुशी खुशी इस मतलब खर्चे को करते हैं, ताकि उनकी बेटी यानी मेरे साथ कोई कलेश ना हो। सास ननद जो पहले दो जापों में मतलब देवरानी के साथ और मेरे साथ कर चुकी हैं, वो अब तीसरी बार ना हो, इसके चलते वो अपनी हद से बाहर खर्चा कर देते हैं पीलिए में। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी मेरी ननद जो है बिना कलेश किए नहीं निकलती घर से, और वही सब कलेश दोबारा। तो गाइज, उसके बाद जब मैंने मतलब मैं 2 बार घर में पुलिस आ चुकी थी, देवरानी ने भी कंप्लेंट करके देख ली, मैंने भी करके देख ली, और अपने मायके वालों को भी बुला बुला के देख लिया, लेकिन ये लोग जैसे के तैसे थे। तो गाइज, उसके बाद मेरे दिमाग में भी वही बात आई जो कि आप सबके कमेंटों से भी पता चल रहा है, आप सब लोग जो सोच रहे हैं। मतलब मेरे पास कई कमेंट ऐसे आए हैं कि आपकी ननद को नंदोई कुछ नहीं कहते थे क्या? आपने अपने नंदोई को क्यों नहीं बोला? आपके नंदोई ने क्यों कुछ नहीं किया? मतलब इतना कुछ आपकी ननद ने किया तो ये कमेंट मेरे पास बहुत आए हैं। और ये चीज मैंने भी उस टाइम पे सोचा कि चलो इतना कुछ करके देख लिया, तो ये काम और करके देख लेते हैं, क्या पता हमारे हालात सुधर जाए। तो गाइज, उस टाइम पे मेरे दिमाग में ये बात आई कि क्यों ना नंदोई से बात की जाए। हालांकि मुझे डर बहुत था कि अगर इन लोगों को पता चल जाएगा तो मेरे साथ बहुत कलेश करेंगे। फिर भी मैंने हिम्मत जुटा के मेरे नंदोई के पास फोन किया। फोन मिला के मैंने पहले हालचाल पूछा, और फिर डरते डरते कि कहीं ये उनको बता ना दे या कुछ भी इस तरीके से मैंने मतलब ये था ना कि फर्स्ट टाइम फोन करे, हम कभी वैसे भी बातें नहीं करते थे। कभी वो लेने आते थे तो क्या हुआ, चाय पानी दे दिया, बस इससे ज्यादा कभी मैं कभी उनके साथ बात नहीं की मैंने। ज्यादा से ज्यादा राम राम नमस्ते करके और चाय पानी देके खाना वाना खिला दिया, बस इतना ही, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो मैंने फर्स्ट टाइम उनसे ऐसे बात की फोन पे। मैंने बोला कि हाल चाल पूछा कि कैसे हो आप सब, ये सब पूछने के बाद फिर मैंने मेरे नंदोई को थोड़ा थोड़ा जिक्र किया कि देखिए ऐसे ऐसे पहले मेरे बेटी हुई तब भी इसने कलेश किया, देवरानी को लड़का हुआ तब भी कलेश किया, और अब तीसरी बार मैंने इतना कुछ दिया है फिर भी इसने कलेश किया है, इतना कुछ देने के बाद भी। तो आप थोड़ा सा अगर इसको कुछ बोले समझाएं तो गाइस, इतना कहते ही नंदोई क्या बोलते हैं कि क्या ये वहां भी ऐसे ही कलेश करती है? मैंने बोला कि वहां भी मतलब आप कहना क्या चाहते हो, मैं समझी नहीं। तो मेरे नंदोई क्या बोलते हैं कि ये यहाँ भी कलेश करती है। तो तब मैंने पूछा कि ये वहां भी ऐसे ही कलेश करती है? यहाँ तो इसका दिन रात का यही कलेश चलता है। मेरे पिताजी के जाने के बाद मतलब मेरे पिताजी मतलब नंदोई बोले कि मेरे पिताजी जब थे तब भी मेरी माँ को ये पागल बोलती थी। दरअसल मेरे नंदोई की जो माँ है वो थोड़े मेंटली बीमार है। तो जब उनके मेरी ननद के ससुर जिंदा थे तब भी वो उन्हें पागल के सिवाय नहीं बोलती थी, मेरे सामने ही पागल बोल देती थी अपनी सास को। तो मेरे नंदोई क्या बोलते हैं कि मेरे पापा के जीते जी तो मेरी माँ को पागल बोलती ही थी, लेकिन उनके जाने के बाद ये मेरी माँ को घर में भी नहीं घुसने देती, अगर वो हमसे मिलने भी आती है तो हमसे मिलने नहीं देती। यहाँ तक कि मेरे पापा के जाने के बाद मेरी बहनों को भी घर में नहीं घुसने दिया, और मेरे साथ दिन रात कलेश करती है छोटी छोटी बात पे, हर छोटी छोटी बात पे। और जो मतलब मेरे नंदोई की 3 बहनें हैं, तो उन्होंने क्या बोला कि मेरी जो बहनें हैं उनको ये घर में घुसने तक नहीं देती। वो बड़ी भाभी के पास आती हैं और वहीं से मिलके लौट जाती हैं। अगर मुझसे बाहर मिल ली तो मिल ली, नहीं तो मुझसे मिलने तक नहीं देती मेरी बहनों को ये। और मेरे नंदोई ने सबसे बड़ी बात क्या बताई कि मेरी माँ का तो इसने अंगूठा तक जला रखा है। तो गाइज, मैं सुनकर हैरान कि मतलब ये हमारे साथ ही नहीं,
ये तो उनके साथ भी ऐसे ही करती है और वहां भी ऐसे ही कलेश करती है। और तो और उन्होंने क्या बताया कि उनके भाई भाभी जो है वो उनके भाई मेरी ननद के जो जेठ हैं वो बाहर जॉब करते थे। तो अभी वो रिटायर होने के बाद मतलब आए हैं। तो कुछ साल ही हुए हैं उनको आए, अभी कुछ साल हुए हैं। उस टाइम जब मैंने बात की थी तो कुछ महीने ही हुए थे उनको आए। तो बोले मेरे भाई भाई भाभी बाहर रहते थे तो ठीक था, लेकिन जब से वो आए हैं ये कलेश करती है। उसके बाद तो डेली कलेश करती है, यहाँ तक कि दीवार बीचों बीच, घर के बीचों बीच दीवार भी खिंच गई है। फिर भी ये हर छोटी बड़ी बात पे उनके साथ लड़ाई झगड़ा करती है। इससे तो मैं इतना परेशान हूँ। गाइस इतना सुनने के बाद मेरे दिल में ये आया कि ये क्या मेरी हेल्प करेंगे, जब ये खुद ही इतना उसको भुगत रहे हैं, इतना झेल रहे हैं, तो ये मेरी क्या हेल्प करेंगे। तो मैंने बोला, बस मैंने खाली इतना बोल के कि आप देख लेना, आपसे अगर कुछ होता है तो इतना कहने के बाद फिर हमने थोड़ी बहुत देर बात और की, फिर मैंने फोन रख दिया। तो मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि जिसके साथ इतना कुछ हो रहा है वो मेरी क्या हेल्प करेंगे। तो गाइज मुझे नहीं पता, उन्होंने या तो थोड़ा बहुत जिक्र किया होगा या फिर मेरी ननद ने कॉल डिटेल चेक की होगी, मुझे नहीं पता। लेकिन जैसे ही, मुझे नहीं पता नंदोई के साथ उसने उस टाइम क्या किया, लेकिन हाँ मेरे हस्बैंड को और देवर को उसने फोन करके बताया कि इसने आज उनसे बात की है, मतलब मेरे नंदोई। तो मेरे साथ इतना कलेश किया देवर ने, ससुर ने, सास ने और मेरे हस्बैंड ने इतना कलेश किया कि मैंने ये सोचा कि काश मैं फोन ना करती तो सही रहता। कौन सा उन्होंने मेरी हेल्प कर दी और ऊपर से कलेश ही बढ़ा है। तो गाइस ऐसे ही कुछ दिन मतलब कलेश में निकल जाते हैं। फिर वो अपने ससुराल रहती है तो फिर से हमारी जो है लाइफ ठीक से चल रही थी, मतलब पटड़ी पे। तो ऐसे ही कुछ दिन निकल जाने के बाद फिर देवरानी की बारी आती है। तो देवरानी के साथ भी मतलब ये नहीं था कि मेरे साथ करती है, उसको उसकी तरफदारी करती है, नहीं, किसी को नहीं बकसती वो। तो फिर देवरानी के साथ जब कलेश हुआ तो जब मैंने फ़ोन किया था तो मेरी देवरानी को इस बारे में कोई पता नहीं था, कुछ पता नहीं था, क्योंकि वो उस टाइम अपने मायके गई हुई थी जब मैंने मेरे नंदोई से बात की। तो उसे कोई आइडिया नहीं था। तो उसने भी वही गलती की जो मैंने की। तो उसने क्या किया कि मेरे नंदोई के पास फ़ोन कर दिया ये सोच के कि ये हमारी हेल्प करेंगे। वही मेरी वाली सोच, जैसे आप सबने सोचा कि नंदोई के पास फ़ोन करना था, ऐसे ही उसके दिमाग में भी आई कि क्यों ना उनसे बात की जाए, ऐसे तो ये मानने वाली है नहीं। तो गाइस मेरे नंदोई के पास वो फ़ोन करती है, मुझे नहीं पता उनकी क्या बातें हुई, क्योंकि बस मुझे इतना पता है कि जब मेरे देवर और मेरे पति उछल रहे थे कि उसकी हिम्मत कैसे हो गई वहाँ फ़ोन करने की, मतलब दोनों को बक रहे थे, तब मैंने थोड़ा-सा उनकी बातें सुनी थी तो अंदाज़ा लगाया कि हाँ, मेरी देवरानी ने भी फ़ोन किया है। तो गाइस उसके बाद जब वो उछलते हैं उसके थोड़ी देर बाद वो दोनों भाई निकल जाते हैं मेरी ननद के घर पे। तो गाइस वहाँ क्या हुआ मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता बिल्कुल भी, क्योंकि ना वो लोग बताने वाले थे वहाँ पे क्या हुआ, यहाँ तक कि उन लोगों ने ये नहीं बताया कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, बस ये था कि मैंने बातों से अंदाज़ा लगाया था। तो गाइज़ उसके बाद 2 दिन तक मैंने कोई फ़ोन नहीं किया, दो तीसरे दिन मैंने मेरे नंदोई के पास फ़ोन किया। तो नंदोई से मैंने हाल-चाल पूछा, उसके बाद मैंने थोड़ा-सा ज़िक्र किया कि ऐसे-ऐसे बात हुई थी और घर में ये चिल्ला रहे थे, क्या कुछ बात हुई है? तो मेरे नंदोई का जो है वो थोड़ी देर तो वो ऐसे ही, मतलब कुछ बताया नहीं उन्होंने, लेकिन फिर सब्र का बांध टूट गया और फिर वो क्या बोले, इतना परेशान थे कि मैं क्या ही बताऊँ। क्या बोले कि मैंने सिर्फ़ इसको ये बोला था, हाँ, बोले आप छोटी वाली का फ़ोन आया था, मतलब मेरी देवरानी के बारे में। तो उसने मुझे बताया ये ऐसे-ऐसे हर बार कलेश करके निकलती है। तो मेरे नंदोई ने क्या बोला कि मेरी ननद को कि देखो हम अब हमारी मतलब उस घर में तेरा इतना इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। हम अपना घर बसाएंगे, वो लोग अपना घर बसाएंगे, उनका उनसे चलेगा, ना कि तुम उनके बीच में दखल अंदाजी करो। मतलब नंदोई ने उसको ये भी नहीं डांटा हो, धमकाया हो, नहीं, सिर्फ उन्होंने ये बोला था कि देखो अपना अपने से चलेगा, उनका उनसे चलेगा, उनके घर में दखल अंदाजी मत करो, अगर करोगी तो कितने दिन कर लोगी, ये बताओ। तो तुम फालतू उनके बीच में मत बोलो, सिर्फ इतना ही समझाया था। तो उस टाइम पे मेरी ननद जो है चाय बना रही थी, जब मेरे नंदोई ने ये बात बोली होगी। और मेरे नंदोई ने बताया कि मैंने इतना ही बोला था कि उसने मेरा जो है चाय का पतीला मेरे मुंह पे फेंक दिया। ननद ने नंदोई के मुंह पे चाय का पतीला फेंक दिया।
और उसके बाद उसने फट अपने भाई के पास फोन मिलाया और दोनों भाइयों को बुला लिया। दोनों भाइयों में से छोटे वाले ने तो मुझे गाली गलौज यहाँ तक कि कॉलर भी पकड़ ली, और बड़े वाले ने तो मेरा मुंह ही भींच दिया कि तेरी हिम्मत कैसे हो गई हमारी बहन से तू तड़ाके से बात करने की, और उन उन पे क्या चलते हो, गालियां देकर उन रंडियों पर क्या चलते हो, वो तो है ही झूठी। हमारी बहन झूठ नहीं बोलती, हमारी बहन गलत नहीं है, वो तो है ही झूठी, उनकी बातों पर क्या भरोसा करना। तो इतना कुछ किया। तो नंदोई ने क्या बोला कि मुझे बोला कि प्रियंका, मैं तुम्हारी हेल्प तो करना चाहता था लेकिन मैं मजबूर हूँ। इतना कहते ही उन लोगों ने मेरे साथ ये सब किया, मुझे इतना बेइज्जत किया कि मेरा मन तो ऐसा किया था कि मैं घर से निकल जाऊं, घर छोड़ छोड़ के चला जाऊं, ऐसी औरत के साथ रहने से अच्छा मर जाना बेहतर। तो उस टाइम मुझे ये लगा था कि मैं घर छोड़ के निकल जाऊं, लेकिन फिर मैंने अपने बेटे की तरफ देखा, उनका एक बेटा भी है। तो उन्होंने क्या बोला कि मेरा एक मैं सिर्फ अपने बेटे की तरफ देखकर रुक गया, नहीं तो मैं यहाँ से निकल जाता। ये इसका डेली का कलेश है, डेली का ड्रामा है, मैं कितना बर्दाश्त करूं। तो गाइस इतने में ननद को और देवर को चैन कहाँ आने वाला था। उन्होंने क्या किया कि मेरी ननद ने मेरे देवर को भड़काया और बोला कि इसने जब मेरे पति के पास फोन किया है तो तू भी इसकी भाभी के पास फोन कर और उसको बोल, उसको भड़का इसके बारे में। तो गाइस मेरे देवर ने मेरी देवरानी की भाभी के पास फोन मिलाया और उसे क्या क्या बोला कि ये जो है वो मेरे माँ बाप से अलग रहना चाहती है, दिन रात कलेश रखती है, मेरे माँ बाप को खाना तक नहीं देती। मतलब मेरी देवरानी की भाभी को इतना झूठ बोला कि बात जो कभी हुई भी नहीं। उल्टा हमारे साथ कलेश होता था, वो सब लोग हमारे साथ मिलके कलेश करते थे, लेकिन उस टाइम पे देवरानी की भाभी को उल्टा बोल के भड़काया ताकि उसको पीहर मायके से भी सपोर्ट ना मिले। तो उसकी भाभी को बोलकर क्या भड़काया कि ये चाहती है कि मैं मेरे माँ बाप से अलग होकर इसके साथ रहूं, ये मेरे माँ बाप को खाना तक नहीं देती। इतना झूठ बोला। तो गाइस देवरानी के साथ जो इन लोगों ने किया, अपनी एक नहीं बताई बल्कि देवरानी को उल्टा ही बदनाम किया कि ये मेरे माँ बाप से अलग होके रहना चाहती है। तो गाइस उस टाइम हमें पता चला कि इन लोगों का शिकार सिर्फ मैं और मेरी देवरानी नहीं है, बल्कि हमारे नंदोई भी हैं, इन लोगों को जो झेल रहे हैं, भुगत रहे हैं। तो गाइज इतना कुछ करने के बाद भी ये लोग जैसे के तैसे थे। लोगों ने भी बहुत कमेंट किए हैं कि आपने अपने नंदोई को क्यों नहीं बताया। तो गाइज मैंने सारे करतब करके देख लिए, मैंने हर वो काम करके देख लिया कि ये लोग किसी तरह सुधर जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तो गाइज अभी तीसरी बार पुलिस आनी और बाकी थी, जो कि आगे आएगी। तो गाइस तीसरी बार पुलिस क्यों आती है, किस लिए आती है, किसने बुलाई, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।